हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफ नगर प्रज्ञा प्राथमिक शाला जिला रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए। फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो आई थी जो कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज में टीचर रिक्रूटमेंट की थी, वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की थी। लेकिन ये जो वैकेंसी है वह बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल चंदौरी पारा जो कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज में स्थित है वहाँ के लिए है। तो वो वीडियो और ये वीडियो दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये डिटेल्स। तो कहा गया कि राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत शिक्षक व अन्य कर्मचारी के पदों की पूर्ति के लिए नियमानुसार संविदा भर्ती हेतु जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14/7/20 दिन मंगलवार तक कार्यालयीन समय 5:30 तक कार्यालय, ये एड्रेस है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक या आप सीधे जाकर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल स्तर की जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी है। तो विद्यालय का नाम दिया है शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफ नगर प्रज्ञा प्राथमिक शाला बालक माध्यमिक शाला चंदौरी पारा जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसीज है। इसमें यदि देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं तो इनमें व्याख्याता हिंदी के एक अनारक्षित, व्याख्याता अंग्रेजी के एक पद अनारक्षित, व्याख्याता संस्कृत के एक पद अनारक्षित, व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित, व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम 2 पद, एक अनुसूचित जनजाति एक अनारक्षित, व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित, व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित। वहीं जो व्याख्याता भौतिक जो है अंग्रेजी माध्यम उनके भी एक पद अनारक्षित है। और इन सभी जो व्याख्याता के जो पद हैं उनके लिए जो वेतनमान रहेगा वो 38,100 रुपये प्रति माह रहेगा। वहीं शिक्षक कंप्यूटर के एक पद अनारक्षित है, 35,400 रुपये वेतन है। प्रयोगशाला सहायक के 3 पद हैं, 2 अनुसूचित जनजाति एक मुक्त एक महिला के लिए एक अनारक्षित, वेतनमान 25,300 रुपये। वहीं व्यायाम शिक्षक के लिए कहा गया है कि एक पद अनारक्षित है, वेतनमान 35,400। ग्रंथपाल के लिए एक पद अनारक्षित, इनके लिए वेतनमान है 22,400। सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पद अनारक्षित है, वेतनमान 19,500। वहीं वृत्ति जो है उनके लिए जो 4 पद हैं, 2 अनुसूचित जनजाति एक मुक्त एक महिला के लिए एक अनारक्षित व एक अन्य पिछड़ा वर्ग जिसका वेतनमान है 15,600 रुपये। वहीं चौकीदार के एक पद है जिसके लिए अनारक्षित है और वेतनमान जो है वो 15,600 रुपये रखा गया है। अब देखते हैं कि जो पूर्व माध्यमिक स्तर है वहाँ पर क्या है कि कौन सी वैकेंसीज हैं। तो पूर्व माध्यमिक स्तर पर जो विद्यालय है शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफ नगर प्रज्ञा प्राथमिक शाला बालक माध्यमिक शाला चंदौरी पारा जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़। शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम के एक पद अनारक्षित, शिक्षक अंग्रेजी एक पद अनारक्षित, शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित और शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित। सभी के लिए जो वेतनमान है वो 35,400 रुपये प्रति माह है। वहीं प्राथमिक शाला स्तर की बात की जाए तो शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफ नगर प्रज्ञा प्राथमिक शाला बालक माध्यमिक शाला चंदौरी पारा जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक कला समूह अंग्रेजी माध्यम के 3 पद, 2 अनुसूचित जनजाति एक मुक्त एक महिला और एक अनारक्षित है। वहीं सहायक शिक्षक विज्ञान समूह अंग्रेजी माध्यम के जो 2 पद हैं जिसमें से एक अनुसूचित जनजाति एक अनारक्षित है। वेतनमान की बात की जाए तो दोनों के लिए 25,300 रुपये रखा गया है। अब आइए देखते हैं कि संविदा भर्ती के लिए जो अनिवार्य शर्तें कौन कौन सी हैं। तो पहला कहा गया कि जो आयु होना चाहिए वह न्यूनतम 1 जुलाई 2020 की स्थिति में 21 वर्ष होना चाहिए व अधिकतम 35 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा गया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जो के अंतर्गत आने वाले जो हैं एप्लीकेंट जो आवेदन करने वाले आवेदन करते हैं उनको आयु सीमा में सरकार के द्वारा जो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है वो प्रदान की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ कही गई हैं वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हैं। व्याख्याता हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के लिए जो कही गई है वो इस प्रकार है कि इसके लिए कहा गया है कि हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के स्तर के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों से निम्नलिखित विषय में अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष एवं बीएड अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य पदों पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें विषयवार को जगह डिटेल दिया है, जैसे हिंदी के लिए हिंदी विषय होना चाहिए, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, भौतिक के लिए भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, वहीं रसायन के लिए रसायन व बायोकेमिस्ट्री, जीव विज्ञान के लिए वनस्पति प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और साथ ही स्नातक स्तर पर
प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र तथा जूलॉजी या बॉटनी विषय होना आवश्यक है। गणित के लिए प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। संस्कृत के लिए संस्कृत होनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान के लिए राजनीति या अर्थशास्त्र या इतिहास या भूगोल आदि कला संकाय के विषयों पर स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा के लिए बी कंप्यूटर, बीसीए कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर या बीटेक कंप्यूटर होना चाहिए। ग्रंथपाल के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ जो बीलिप की जो डिग्री होनी चाहिए उनके पास होनी चाहिए। व्यायाम शिक्षक के लिए स्नातक के साथ साथ बीपीएड रखा गया है। प्रयोगशाला सहायक के लिए कहा गया है 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो कहा गया है कि डीएड व डीएलएड के अनिवार्य है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रयोगशाला सहायक के लिए भी बीएड व डीएड अनिवार्य कहा गया है, लेकिन डीएड या डीएलएड अनिवार्य कहा गया है। लेकिन अभी जो इनकी जो संशोधित एक आदेश आई है जिसमें कहा गया है कि जो प्रयोगशाला परिचारक हैं या प्रयोगशाला सहायक हैं उनके लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं में से जो डीएलएड या डीएड जो लिखा गया है उसको भी लोपित किया जाता है। अर्थात केवल साइंस स्ट्रीम वाले जो आवेदन करता है वो आवेदन कर पाएंगे बिना डीएड या डीएलएड के। सहायक ग्रेड 3 के लिए कहा गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए वो 5000 कीज प्रति घंटे के आसपास होनी चाहिए। वृत्त व चौकीदार के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 5वीं उत्तीर्ण अनिवार्य रखा गया है। वहीं उच्च वर्ग शिक्षक के लिए कहा गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों में निम्नलिखित विषय में अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातक, समकक्ष या बीएड अनिवार्य है। जैसे कला के लिए कहा गया है कि राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास या भूगोल आदि कला संकाय के विषयों में स्नातक की उपाधि। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। गणित के लिए गणित के साथ निम्न में से कोई 2 विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स या जो सैन्य विज्ञान है या भूगर्भ विज्ञान है उनमें से कोई 2 विषय होना आवश्यक है। विज्ञान के लिए कहा गया है कि रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान व भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय पर स्नातक होना आवश्यक है। वहीं सहायक शिक्षक के लिए कहा गया है कि सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। फिर कुछ निर्भरताएं दी गई हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। फिर जो प्रमुख चीज़ें हैं, चयन सूची कैसे जारी होगी इसको हम ध्यान देते हैं कि जो चयन सूची के संबंध में कहा गया है कि अभ्यर्थी के से जो प्राप्त आवेदन पत्र हैं उनके आधार पर पात्र सूची जारी होगी जिसमें मेरिट सूची बनेगी, उसके आधार पर चयन किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका कौशल परीक्षण होगा। जो चयन सूची रहेगी वो जो 15 दिवस के लिए वैध रहेगी और जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी वो 4 माह के लिए वैध रहेगी। चयन के समय किसी भी पद पर समान अंक होने पर जो पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है जो ज़्यादा उनके उनको प्राथमिकता दी जाएगी और चयन के संबंध में अंतिम निर्णय जो रहेगा वो कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी महोदय का रहेगा। फिर अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि यह जो नियुक्ति है वो पूर्णतः अस्थायी है और आवश्यकतानुसार जो पद है वो परिवर्तनीय है। फिर कहा गया कि जो अभ्यर्थी हैं उनको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। फिर नियुक्ति के लिए जो जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अभ्यर्थी उनको प्राथमिकता दी जाएगी, वो 5 बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे जब मेरिट बनेगा उस दौरान। नियुक्त जो उम्मीदवार हैं उनको उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय समय पर जो प्रसारित आदेश है उनके अनुसार वेतन या भत्ते जो दिए जाएंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य प्रमाण पत्र जो होंगे वो इंटरव्यू के टाइम उनको मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यदि चाहते हैं कि वो 1 से अधिक पद में या 1 से अधिक स्कूलों में वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग अलग पृथक आवेदन पत्र भेजने होंगे और लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट लिखना होगा कि वो किस पद के लिए, किस विषय के लिए और किस विद्यालय के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो 9वां जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आवेदक द्वारा हिंदी एवं संस्कृत व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल एवं व्यायाम शिक्षक को छोड़कर अन्य समस्त विज्ञापित शिक्षकी पदों के लिए प्रारंभ से अंतिम अध्ययन मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। और इसमें सहायक ग्रेड 3 वृत्ति व चौकीदार ये जो पद हैं उनको छूट मिली है कि उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होना अनिवार्य नहीं है। और सहायक ग्रेड 3 वृत्ति और चौकीदार को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में अपनी पूरी अध्ययन की होनी आवश्यक है। फिर कहा गया कि जो छत्तीसगढ़ राज्य से मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में आपने यदि अध्यापन कराया है तो उनकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेंगी उसके आधार पर आपको बोनस अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए 2 बोनस अंक दिए जाएंगे और अधिकतम आपको 5 वर्ष के लिए 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। साथ ही कहा गया कि जो आवेदक है उनको अपने आवेदन के साथ 10 रुपये के लिफाफा में
जो लिफाफे में 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है और अपना परमानेंट एड्रेस वहाँ पर लिखना है, ताकि आगे कोई भी जो वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू या कोई साक्षात्कार संबंधी जो कोई आदेश है या कोई निर्देश है वो उनके माध्यम से आ सके। फिर कहा गया कि ये जो आवेदन पत्र है उसे आप वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप परेशान ना हों, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं कि कैसी है। तो यहाँ पर आप केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया कि आवेदित विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर साफ निर्देश दिया गया है कि निम्न में से कोई एक विद्यालय पर ही टिक करें। तो आप यदि चाहते हैं कि आप तीनों विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 अलग अलग फॉर्म ले लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, और एक फॉर्म में केवल एक विद्यालय को ही आप टिक कर सकते हैं। चाहे आप ये करिए या सेकेंड वाला करिए या फिर आप चाहे तो थर्ड वाला करिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि एक एप्लीकेशन फॉर्म में केवल एक स्कूल को ही टिक करिएगा। यदि आप दूसरे स्कूल के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एक दूसरे फॉर्म में उस दूसरे स्कूल को टिक करके 2 एप्लीकेशन फॉर्म भेजिएगा। या आप जितने अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग स्कूलों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजने पड़ेंगे। वहीं बाकी जो निर्देश है वो समान है जैसे पहले हमने वैकेंसीज में देखी थी। तो ये रही एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि बलरामपुर में जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसे गवर्नमेंट ने अभी अभी कन्वर्ट किया है, तो इसमें जो शिक्षकों की वैकेंसी थी या अन्य पदों की जो वैकेंसी थी उसको देखा हमने, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आगे भी आप तक मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।